नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एलटी का रिजल्ट जारी किया गया था और चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले काफ़ी सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ और उनके द्वारा मैसेज के माध्यम से आभार व्यक्त किया गया। तो उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों के बहुत क्वेरीज भी आ रही थी अपने मार्क्स को लेकर कि अपने मार्क्स कैसे देखे जाएं। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में उनके क्या चांसेस हैं, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, एलटी के पदों में कितनी वृद्धि की संभावना है और ऐसे में आपके क्या चांसेस बनते हैं, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आयोग ने एक नई भर्ती निकाली है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं एलटी के पदों में वृद्धि की संभावना के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आज की अगर आप न्यूज़ देखें तो रिपोर्ट मांगी, मुख्य सचिव तलाशेंगे एलटी पदों में बढ़ोतरी की संभावना। तो यहाँ पर पहले आप न्यूज़ को पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एलटी शिक्षकों की सीधी भर्ती में 25% पदों की वृद्धि हो सकती है। कैबिनेट ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1431 पदों पर भर्ती कर रहा है, लेकिन बेरोजगारों का कहना है कि इस साल बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हुए हैं और बड़े पैमाने पर एलटी कैडर के शिक्षकों का प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन हुआ है। इससे एलटी कैडर में रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। सरकार ने इस बाबत शिक्षा विभाग से रिपोर्ट भी मांगी है। अब मुख्य सचिव इस मामले को स्वयं देखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्लियर हो गया है कि अब संभावना या रिपोर्ट इसकी मुख्य सचिव के हाथ में है, यानी कि मुख्य सचिव अब दोस्तों इस मामले को स्वयं देखेंगे। तो इससे एलटी पदों में 25% वृद्धि की संभावना और बढ़ जाती है। देखिए काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे कि 1431 पोस्ट हैं, इसमें 25% जो पद बढ़ेंगे वो हर सब्जेक्ट में बढ़ेंगे या कुल पदों के बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं तो इसके कुल पदों के 25% पद बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है हिसाब किताब, यानी कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा पद बढ़ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में कम बढ़ सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि रिटायरमेंट जो हुआ है शिक्षकों का वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर्स में हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर सब्जेक्ट में जितनी पोस्ट आई है उसके 25% बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1431 में जो टोटल पद हैं उसका 25% बढ़ेंगे पद, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आपके सिलेक्शन की संभावनाएं और बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये तो श्योर हो जाता है कि आयोग वेटिंग लिस्ट निकालेगा, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट अगर वो निकालेगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आज के पेपर की खबर, और आप आयोग की वेबसाइट में जाके जा भी सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि अब और कितने पद आ सकते हैं। तो देखिए पीसीएस जे के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है यूके पीएससी के द्वारा, ठीक है। तो यूके पीएससी ने अब पीसीएस जे की पोस्ट निकाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी कि प्रदेश में सिविल जज के 13 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि क्या क्या मतलब भर्ती हो सकती है, ठीक है। तो इस समय पर देखा जाए तो 13 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी और आयोग के सचिव कर्मेंद्र सिंह की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस समय पर जो प्रदेश है उसमें पीसीएस जे के कुल 13 पद हैं और इसमें अनारक्षित 11 पदों के साथ ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी की एक एक पद शामिल है, ठीक है। तो ये आप इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो आप यूके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं और वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल और क्या क्या हुआ था, लोअर पीसीएस की आंसर की जारी की कर दी गई है। लोअर पीसीएस में अपने मार्क्स आप जरूर मिला लीजिएगा। इसके अलावा इसके बाद हमारा एक पोल सर्वे करवाया जाएगा आपके मार्क्स को लेकर, और फिर उसके बाद हम एक कट ऑफ वीडियोज़ निकालेंगे लोअर पीसीएस की। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी इसमें चेक कर लीजिएगा कि किन किन क्वेश्चंस पर आपको आपत्ति लगानी है। तो इसमें आपत्ति लगाने के लिए आपको समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपत्ति लगाने के 50 रुपये इसमें निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, इस पर हम कोई डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एलटी भर्ती का परिणाम जारी हो गया है। तो अभी तक अगर
किसी को पता नहीं है, वैसे तो उत्तराखंड के हर बच्चे को शायद अभी तक पता लग गया होगा, लेकिन अभी तक अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं है तो एलटी भर्ती का परिणाम कल आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1431 पदों पर ये भर्ती निकली थी और इसमें बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने चैनल के माध्यम से स्टडी करी थी। हमने विशेषकर सीडीपी और एलटी मैथमेटिक्स की क्लासेस चलाई थी और बहुत से बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने चैनल से स्टडी करे, तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने मार्क्स कैसे देखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको आयोग की वेबसाइट पर ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर कल रिजल्ट आया था पदनाम सहायक अध्यापक एलटी की औपबंधिक सूची जो आपको दी है ना, अभिलेख सत्यापन हेतु क्लिक करना है दोस्तों। अब आप नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़ के देखिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक ओमार की स्कैन प्रति हेतु क्लिक करें। दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करना, वैसे अभी मैं आपको बताऊं तो ये लिंक अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है, मैंने बहुत प्रयास किया है। आप यहाँ से दोस्तों आपने मार्क्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लिंक है, अगर आपका अच्छा एक नेट चल रहा है, वैसे अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डिस्प्ले टाइप का आ जाएगा जहाँ पर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा और उसके अलावा पद कोड पूछा जाएगा कि आपका पद कोड क्या है। तो यहाँ पर से आप पद कोड डालेंगे और अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपको अपने मार्क्स पता लग जाएंगे, ठीक है। आपको सहायक अध्यापक एलटी का जो भी पद कोड रहा होगा या क्या पता इसका पद कोड ना भी हो, तो फिर यहाँ पर डाल के आप इसको अपने मार्क्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। यही इसकी प्रोसेस रहती है। अब इसके अलावा अगर उन्होंने कोई चेंज किया होगा तो यहाँ पर पता लग जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। हालांकि मैंने बहुत इसका ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये खुल नहीं पा रहा है, अभी फिलहाल ये लिंक खुल नहीं पा रहा है, लेकिन किसी ने अगर ओपन किया होगा तो वो यहाँ से देख सकता है अपने मार्क्स को, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी वेटिंग लिस्ट की। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी 101% वेटिंग लिस्ट आएगी, सो डोंट वरी। अभी प्रवक्ता का रिजल्ट जारी होने वाला है, बहुत जल्दी प्रवक्ता का रिजल्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये जनवरी का फर्स्ट वीक है, इसमें प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। और प्रवक्ता मुख्य रिजल्ट में 571 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और जो 571 बच्चे हैं दोस्तों, ये एलटी में से ही कुछ बच्चे हैं। मैं मानता हूं कि जो 571 है इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे एलटी में निकले होंगे जिनका प्रवक्ता में सिलेक्शन होगा। आधे तो आप मान के चलिए कि इतने तो होंगे। तो ये बच्चे सारे के सारे चले जाएंगे कहाँ, यूकेपीएससी में लेक्चरर में, ठीक है। तो इनका बदले तो वेटिंग आनी श्योर है। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे तो इनके बदले वेटिंग आनी श्योर है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका सिलेक्शन होना बन जाता है अगर आपने एक आधा मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है हायर एग्जामिनेशन में, तो वो लोग भी नहीं ज्वाइन करते हैं। तो वो लोग जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके बदले भी आपकी वेटिंग आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर पद वृद्धि होती है, 25% पद वृद्धि की अगर संभावना बढ़ती है तो उससे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका 3 मार्क्स से भी रुका है, 4 मार्क्स से भी रुका है, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। अभी आपने हाल में ही देखा था कि किस तरह से एलटी 2018 के पदों की लगातार 7वीं 8वीं सूची जारी की गई आयोग के द्वारा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि कई बार कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं और कट ऑफ नीचे चलती चली जाती है। तो अभी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 0.25 0.5 एक नंबर से रुक गया है, तो वह होपलेस ना हो, उनके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले आप ये देख लीजिए कि भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा। अभी काफ़ी सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोस्तों आयोग ने क्लियर कर रखा है कि अभी ये विस्तृत कार्यक्रम इसका बना रहे हैं, जल्दी ही आपके सामने एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीने में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि कुछ समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगेगा। अगर 1-1.5 महीने में नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से अगर ये जनवरी में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता तो फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च में ही संभव होगा, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन ड्यूटी में लग सकते हैं लोग, तो वहाँ पर हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाना पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो या तो आप जनवरी स्टार्टिंग में मानिए, जनवरी मतलब ये अंत के टाइम पे मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि मार्च के टाइम पर ही फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के चांसेस रहेंगे। अब ये होता है कि इलेक्शन की डेट कब घोषित होती है, इस पर ये ज़्यादा डिपेंड करेगा। अभी आचार संहिता नहीं लगी, आचार संहिता जब लग जाएगी, इलेक्शन की डेट घोषित हो जाएगी, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उससे ज़्यादा हमें चीज़ें स्थिति क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी भाई आपका अभिलेख सत्यापन कब होगा। अभी फिलहाल उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला कि 25% पदों की वृद्धि होगी तो उससे भी सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रवक्ता में भी पदों की वृद्धि की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि भाई प्रवक्ता में तो पहले भी हो चुका है, 2014 के रिजल्ट में भाई पदों की वृद्धि हुई थी और उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। मतलब कि आप मान के चलिए कि पूरे के पूरे पद भर चुके थे, उसके बाद भी इलेक्शन मतलब कि इंटरव्यू हो चुका था, सिलेक्शन हो चुका था और उसके बाद भी एक्स्ट्रा पद निकाले गए और सिलेक्शन दिया गया लोगों को। तो यहाँ पर प्रवक्ता में फिर से पद वृद्धि के चांस बनते। तो अगर पद वृद्धि के चांस बनते तो भैया और भी अच्छी बात है, फिर तो ये है कि आपका और नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब से वेटिंग का सिस्टम आया है तो इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे समय पर तो वेटिंग आती ही नहीं थी। मैं आपको सही बताऊँ तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा कितने पेपर्स थे जहाँ पर हमारा 0.25 से होगा 0.5 में। उस समय पर आयोग वेटिंग निकालता ही नहीं था। यूबीटीआर तो वेटिंग निकालता ही था। उस समय पे यूबीटीआर सिलेक्शन कराने वाली बॉडी थी, तो उस समय पर ये लोग वेटिंग ही नहीं निकालते थे, ठीक है। और आज के समय पे और यूकेपीएससी तो निकालता ही नहीं है ऑलरेडी, तो ये लोग वेटिंग नहीं निकालते, तो इससे काफ़ी बच्चों का रह जाता था। लेकिन आज के समय पर आयोग के द्वारा क्लब करके परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, इसके अलावा वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है, तो इससे क्या होता है कि बहुत बच्चों के सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। उस समय पे क्या होता था कि जनरली एक बच्चा है वो कई सारे पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो जाता था, तो फिर वो पोस्ट वैकेंट हो जाती थी। वो सारी पोस्ट में तो जाएगा नहीं, एक आध पोस्ट में जाएगा, तो वहाँ पर से दिक्कत हो जाती थी ना, वहाँ पर से उनकी वेटिंग नहीं आ पाती थी। तो इससे काफ़ी सारी पोस्ट नील ही रह जाती थी हमेशा, ठीक है। फिर उसके लिए वेट करो कि वो कब अगली बार उस पर वो पोस्ट निकलेगी। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छे ग्रेट चांसेस हैं, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका तो बहुत उनको बधाइयाँ, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो होपलेस ना हो, आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। अगर आपका 1-2 मार्क्स से रुक रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बस अब आपको वेट करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि अन्य एग्ज़ाम भी आएंगे उत्तराखंड में, उनकी भी तैयारी करते रहें। वहाँ भी अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाइए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक जॉब तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे एलटी की हो, लेक्चरर की हो, चाहे आपके पास समूह गौ की, कनिष्ठ सहायक की जॉब हो, चाहे वीडियो वीपीडीओ की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।